देखिए, इंडी अलायंस की पार्टियां बिना सिर पैर के मुद्दों पे राजनीति करना चाहती हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई थी। तो आप अगर स्टालिन जी के साथ हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का स्टैंड तो बहुत अलग था। इनको मुद्दे मिल नहीं रहे और बिना सिर पैर के मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश। सरकार से सवाल करना इस देश के हर जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एक बार फिर से घमासान शुरू हो गया है और ताजा उदाहरण वो दक्षिण से है। जो तमिलनाडु में डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन है, उन्होंने कहा है कि सरकार जबरदस्ती हिंदी दक्षिण भारतीयों पर और जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं उन पर थोपना चाहती है। जिसके बाद में केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि स्टालिन जी को अभी से हार का खतरा दिखाई दे रहा है और वो इस पूरी की पूरी लड़ाई को भाषाई युद्ध में बदलना चाहते हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसलिए वो तमिल की अस्मिता और उसकी पहचान को मुद्दा बना रहे हैं। जबकि भारत सरकार का ऐसा कहना है कि कोई सी भी 3 भाषा आप उनका इस्तेमाल पढ़ाई में कर सकते हैं। अब राष्ट्रीय लोकदल की पूरी पार्टी ने इस पर एक घमासान छेड़ दिया है। वो चाहे विधानसभा में जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि जयंत चौधरी ने भी इसके बारे में ट्वीट किया और पार्टी भी लगातार स्टैंड अपना रख रही है। पार्टी का ऐसा कहना है कि तमिलनाडु की सरकार है वो घबराई हुई है और बौखलाई हुई है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या पूरा का पूरा मामला है और ये जो घमासान जो मचा हुआ है कैसे उसका अंत होगा। भूपेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। भूपेंद्र भाई, क्या ये पूरा मामला है? पहले स्टालिन जी कहते हैं कि भाई देखिए सरकार जबरदस्ती हिंदी थोपना चाहती है, जबकि वो तो पुरानी जो केंद्र सरकार थी उसकी पॉलिसी थी। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें तो ये है कि भाई 2 भाषा होनी चाहिए भारत की। एक अंग्रेजी हो सकती है, इसके अलावा 2 कोई सी भी भाषा, उसमें जरूरी नहीं है कि वो हिंदी हो। तो क्या पूरा मामला है? देखिए, इंडी अलायंस की पार्टियां बिना सिर पैर के मुद्दों पे राजनीति करना चाहती हैं। देश की जनता को गुमराह करना चाहती हैं। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी जिसपे माननीय जयंत चौधरी जी ने ट्वीट करके तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी से जवाब मांगा, जवाब उनका अब तक आया नहीं है। कारण उसका ये है कि जब आप बेसलेस एलिगेशंस लगाएंगे और भाषा को युद्ध बताएंगे, भाषा का युद्ध, तो और सामने वाला आपसे तर्क पूछ ले तो जवाब आपके पास होता नहीं है। तो बेसिकली स्टालिन जी के साथ तो ये हुआ है। और इनकी और जो इंडिया अलायंस की पार्टी है उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप देखिए इन्होंने रैली करी जी। इसके खिलाफ। उसमें अखिलेश यादव जी भी गए और तमाम नेता भी कांग्रेस पार्टी के भी गए। सवाल उनसे भी है क्योंकि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हिंदी के पक्षधर थे और ये हिंदी इम्पोजिशन नहीं है। ये बहुत क्लियर करना मैं चाहूंगा और माननीय जैन जी ने भी किया कि ये किसी भाषा को थोपा नहीं जा रहा। पॉलिसी कह रही है वन फॉरेन लैंग्वेज टू इंडियन लैंग्वेज, उसमें टू इंडियन लैंग्वेजेस एनीथिंग कैन बी देयर। तो पहली बात तो ये इम्पोजिशन नहीं है। दूसरी बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेके आई थी। तो क्या ये अपने पूर्वजों को गलत मानते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानते हैं कि उनके जो राजनीतिक पूर्वज थे उन्होंने गलत फैसला लिया था? उस पर उनको अपना रुख क्लियर करना चाहिए। हाँ, उसमें तो ये कहा गया था कि भाई एक अंग्रेजी होनी चाहिए, एक हिंदी होनी चाहिए और जो जिस भी राज्य की जो स्थानीय भाषा है तीसरी भाषा वो हो सकती है। जबकि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये कहा गया कि भाई 2 भारत की कोई सी भी भाषा हो सकती है, एक अंग्रेजी हो सकती हम्म है। तो हम्म इसमें तो साफ साफ है, इसमें ये हिंदी को जबरदस्ती इसमें थोप रहे कोई हैं। हिंदी इम्पोजिशन है नहीं। जी। देखिए, थोपना थोपने वाली बात इसमें है ही। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की कर लें हम। उनके मुखिया ने कहा कि मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ स्टालिन जी के साथ हूँ। जी। तो आप अगर स्टालिन जी के साथ हैं तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी का स्टैंड तो बहुत अलग था। वो तो क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करते थे। तो क्या
क्या आप ये मानते हैं, क्या इस पर अपना रुख वो क्लियर करें कि क्या वो ये मानते हैं कि माननीय नेताजी गलत थे? तो मुझे लगता है कि इंडी अलायंस की पार्टियां ये जनाधार अपना खो चुके हैं, इनको मुद्दे मिल नहीं रहे और बिना सिर पैर के मुद्दों पर राजनीति करने की कोशिश जो है वो कर रहा है। ये बात करते हैं जिम्मेदार विपक्ष की। जब जिम्मेदार विपक्ष सवाल उठाता है तो जिम्मेदार सरकार उसका जवाब देती है। माननीय जयंत चौधरी जी ने शिक्षा राज्य मंत्री होने के नाते स्टालिन जी के आरोप का जवाब दिया, लेकिन क्या स्टालिन जी उसका जवाब दे पाए? नहीं। तो सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए। सवाल सरकार से जब आपने पूछा तो हमने जवाब दिया, लेकिन जब हमने आपसे सवाल पूछा तो आप जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो ये ये एक मुद्दा जो जिसका बनाया जा रहा है वो एक्चुअली मुद्दा है। ये देखिए, पिछले साल हमने देखा कि जब सनातन को लेकर के तमाम अपशब्द कहे गए, वही यस। जो उनके बेटे हैं अभी उप मुख्यमंत्री हैं सरकार में, हम्म। उनका ऐसा कहना था कि डेंगू है, सनातन मलेरिया है और इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, ये कुछ है ही नहीं। अब क्योंकि वो बात चली नहीं, उस पर घिर गए। महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ पर तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए, उठाए सवाल। वो भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया हों, चाहे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हों, उन्होंने कहा कि गंगा जी में डुबकी लगाने से भाई गरीबी दूर नहीं होती है। क्या लग रहा है कि चुनाव से पहले ये बौखलाहट है कि भाई जो जमीन है वो खिसकती जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसके बाद में कोई ना कोई मुद्दा ऐसा चाहिए कि जिससे कि आप चुनाव में उतर सकें कि भाई देखिए जबरदस्ती हमारी जो तमिल है उसको हटाना चाहते हैं, हिंदी को थोपना चाहते हैं। यही जयंत चौधरी कह भी रहे हैं अपने ट्वीट में कि भाई देखिए आप जो कह रहे हैं, आप भाषाई युद्ध बनाना चाहते हैं। युद्ध तो भाषा कभी युद्ध नहीं हो सकती। भाषा, जैसा माननीय जयंत चौधरी जी ने कहा, भाषा पुल हो सकती है और भाषा पुल ही होती है, युद्ध नहीं होती है एक ही देश के लोगों के बीच में। तो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री उस देश में रह करके ये कह रहा है कि भाषा युद्ध, तो निश्चित तौर पर वो जोड़ने का नहीं, वो दूर करने का काम कर रहा है उसी देश के लोगों को। ये बहुत गलत बात है। आपने महाकुंभ पर कहा, आपने भगवान श्री राम पर कहा, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए, मैं कहता हूं कि वे लोग किस तरह जाकर के और जो है अखिलेश जी कहते हैं कि अयोध्या में श्री राम जी का इनको वो नहीं मिला। तो आप श्री राम जी का नाम कैसे ले सकते हैं जब आप उनके ऐसे लोगों के साथ हैं जो भगवान श्री राम का अपमान करते हैं, ऐसे लोगों के साथ अलायंस में हैं, उनकी पार्ट उनकी उनकी रैली में जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल देखिए, सरकार से सवाल करना इस देश के हर जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार उस सवाल का जवाब देने में सक्षम है। परंतु परंतु क्या अगर कोई विपक्षी नेता, विपक्ष अगर जनता को भटकाएगा, तो क्या हमें उनसे पूछने का अधिकार नहीं है कि इस तथ्यहीन आरोप का वो क्या है? लेकिन नहीं, अगर जवाब आया हो स्टालिन जी का, अगर जवाब आया हो अखिलेश जी का या राहुल गांधी जी का, तो बता दीजिए। हम तो सबसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने पूर्वजों को गलत मान रहे हैं? दूसरी बात, आप सपोर्ट इस पे कर रहे हैं और आप एक मंच उनके साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उनकी तमाम पॉलिसीज के साथ खड़े होते हैं? नहीं। दूसरी दूसरी बात मैं कहूंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो निश्चित तौर पे किसी तरह का कोई इम्पोजिशन किसी पे थोपा नहीं जा रहा है, भाषा नहीं थोपी जा रही है, सब फ्री हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में, इवन गुजरात में, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के बच्चों को, गुजरात के बच्चों को बाय देयर चॉइस डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, कन्नड़ा भी पढ़ाते हैं, मलयालम भी पढ़ाते हैं। तो क्या वो ये हो गया कि वो उन पे थोपी जा रही है? कहते बच्चों को मुझे लगता है कि छात्रों को, आने वाली पीढ़ी को किसी भी तरह की शिक्षा से जो उनको मिल सकती है, जो उनके काम आ सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो बहुत सारी भाषाएं जानते थे। तो भाषा जो है वो मजबूती होनी चाहिए, दूर करने का काम नहीं होना चाहिए। विपक्ष, मुझे लगता है खास करके समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग जो है वो राजनीति कर रहे हैं इसके अभी आने वाले दिनों में फिर पार्टी की क्या तैयारी है, किस ऊपर। तरीके देखिए से इस मुद्दे को जमीन पर लेकर के जाएंगे और पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या करने वाले हैं? देखिए हमारे विधायक आज प्रदर्शन कर रहे हैं,
विधानसभा में, लखनऊ में, और हमारे सांसदों ने भी इस पर बोला है। तो निश्चित तौर पे हम विधानसभा में उठा रहे हैं, विधान परिषद में उठाएंगे, लोकसभा में भी उठाएंगे, और जैन जी राज्यसभा के सदस्य हैं वहां भी उठाएंगे। तो सड़क से संसद तक निश्चित तौर पे इस तथ्यहीन आरोप का हम पुरजोर विरोध करें। ये भी कहा जा रहा है कि जो अगर ऐसा नहीं किया, नहीं माना जो तमिलनाडु की सरकार है उसने केंद्र सरकार के आदेश को, तो फिर जो केंद्र से मिलने वाली फंडिंग है उस पर रोक लगा दी जाएगी। ये भी आरोप लगा रहे हैं वो उस आरोप उनके कुछ भी हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, इंडिया अलायंस की पार्टियां बेसलेस आरोप किसी पर भी लगा देती हैं बिना कुछ सोचे समझे। निश्चित इस तरह की कोई वो हमें तो पता नहीं। चलिए, आपने बात की, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।